औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। अब जो है मल्टीपल टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं इन द असेंबली लैंग्वेज। सो द फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, जिसमें थ्री एड्रेसेस गिवन होंगे जिसके थ्रू जो है मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब सिंटैक्स इसका क्या है, वो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। सो द ऑपरेशन, ओके, एंड द सोर्स, फर्स्ट सोर्स ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मूव होना है, ऐड होना है, जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होना है। सो दिस वन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सोर्स, फर्स्ट सोर्स, जो सोर्स होगा, जो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, और सोर्स फर्स्ट एंड सोर्स सेकंड, एंड देन द डेस्टिनेशन वेयर द एक्चुअल वैल्यू हैव टू बी सेव्ड। सो द ऑपरेशन, अगर वो एडिशन का एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, सोर्स वन एंड सोर्स टू एंड द डेस्टिनेशन। तो ऑपरेशन यहाँ पे जिस तरह ये है ऐड है, तो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये फर्स्ट सोर्स जो है वो है डी, ई सेकंड सोर्स है, और एफ़ हमारे पास जो है डेस्टिनेशन है। मतलब ये है कि डी और ई पे जो कंटेंट्स सेव है, दोनों को ऐड करके उसको एफ़ में सेव किया जाए। वेयर डी ई एफ़ आर मेमोरी लोकेशंस, डी ई एफ़ आर memory location, this one is a memory location, source one, this is also the memory location, this is also the memory location. So the memory location source one and source two पे जो जिस दो memory location पे जो values पड़ी हुई हैं उस पे कौन सा operation perform होगा, that operation can be addition, subtraction or any operation। तो इन दोनों sources पे जो value पड़ी है उस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो रिज़ल्ट डेस्टिनेशन में सेव होगा। सो ऐड डी एंड ई, ऐड क्या होगा, फर्स्ट सोर्स एंड सेकंड सोर्स जो है, फर्स्ट सोर्स डी है और सेकंड सोर्स हमारे पास ई है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, ऐड इज़ द ऑपरेशन, दिस वन रिप्रेजेंटिंग। सो डी और ई पे ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हो और द रिजल्ट विल बी सेव इन द एफ विच इज़ द डेस्टिनेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दीज आर द थ्री मेमोरी लोकेशंस which is here written in the syntax, where D, E, F are the memory location। Advantage क्या है इसका, single instruction can perform the complete operation। single operation, single instruction में addition perform हो रही है, मतलब पहली वैल्यू दूसरे के साथ ऐड भी हो रही है और साथ में वो एक लोकेशन पे सेव भी हो रही है, तो इसका एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड विल बी टू लार्ज। अब टू लार्ज इसलिए है कि इसमें ये सारी, अगर हमारे पास सोर्स वन सोर्स टू, अगर मोर देन टू सोर्सेज होंगे, ठीक है, 5 सोर्सेज होंगे, 6 सोर्सेज होंगे, सो दैट ऑपरेशन कैन बी लार्ज। इंस्ट्रक्शन कोड विल बी टू लार्ज टू फिट इन वन वर्ड मेमोरी लोकेशन, वन वर्ड लोकेशन इन द मेमोरी। तो इस केस में इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि सारी ऑपरेशन एक ही इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म हो जाएंगी। बट डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, टू से ज़्यादा है, इस केस में तो हमारे दो सोर्सेज हैं, इफ़ वी हैव मोर देन टू सोर्सेज देन द इंस्ट्रक्शन कुड बी वेरी लार्ज। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट वन इज़ द टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसमें यह है कि ऑपरेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, हेयर वी हैव वन सोर्स एंड ऑपरेशन एंड डेस्टिनेशन। इधर हमारे पास दो सोर्सेज थे, इधर हमारे पास वन सोर्स है, और ऑपरेशन तो वही होगा जो उस सोर्स और डेस्टिनेशन पे परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो है मूव का ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन क्या है, वो है मूव। सोर्स जो हमारे पास है ये वो ई है, ठीक है, और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, वो है एफ़। सो मूव ई कॉमा एफ़ या मूव डी कॉमा एफ़, ठीक है। तो सोर्स हमारे पास फर्स्ट वन है, डेस्टिनेशन हमारे पास सेकंड वन है। सो मूव द कंटेंट्स ऑफ ई इनटू एफ़, सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएं। सो मूव द कंटेंट्स ऑफ द सोर्स विच इज़ ई एंड डेस्टिनेशन
टू द डेस्टिनेशन। तो मूव क्या करे, जो सोर्स पे हमारे पास जो इस केस में ई है उस पे जो कंटेंट्स है उसको कहाँ पे डेस्टिनेशन में मूव कर ले, या मूव डी कॉमा एफ। दिस द फर्स्ट वन इज सोर्स एंड द सेकंड वन इज डेस्टिनेशन। और या अगर एड का ऑपरेशन है, एड इज़ ऑल्सो द ऑपरेशन टाइप, ठीक है, एड डी एंड एफ। तो डी और एफ सोर्स और डेस्टिनेशन में दो वैल्यूज़ होंगे, उस पर एड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड द एडिशन, आफ्टर एडिशन द रिज़ल्ट विल बी सेव्ड इन द डेस्टिनेशन, द सेकंड वन। इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अगर हम दोनों हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन है, तो अगर ऐड हो रहे हैं इट मीन्स सोर्स पे जो वैल्यू गिवन है और डेस्टिनेशन पे भी जो वैल्यू गिवन है दोनों ऐड होंगी और डेस्टिनेशन वाले लोकेशन पे वो सेव होंगी। या ऐड ई एंड एफ, एडिशन परफॉर्म्ड ऑन द ई memory location and F memory location. The contents saved in the E memory location and F memory location and will be saved here on the destination. So perform add A B C using two instructions. अगर हम A B C को ऐड करेंगे, इधर तो हम इसको सिंगल इंस्ट्रक्शन में कर सकते 3 में, मगर अगर हम यहाँ पे 3 एड्रेसेस को कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको फिर 2 पार्ट्स में करेंगे। 3 जो मेमोरी लोकेशंस इसको हम ऐड करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट सो परफॉर्म ऐड ए बी सी यूजिंग 2 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शंस पे वो करेंगे। तो मूव बी सी, बी के कंटेंट्स को हम क्या करेंगे, सी में मूव करेंगे, ठीक है। सी में मूव किया, जो कि हमारे पास फर्स्ट इज सोर्स एंड सेकंड इज डेस्टिनेशन। एंड देन एड द कंटेंट्स ऑफ ए टू सी, जो डेस्टिनेशन पे जो सी वैल्यू पड़ी, सी जो यहाँ पे ये है, इस पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि बी से मूव होके सी में आई है, इस पे जो वैल्यू पड़ी है वो ए के साथ ऐड हो और फिर अगेन दिस इज़ द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन एज डिस्कस्ड हेयर, ऐड। अब यहाँ पे मूव है, मूव बी सी, मूव क्या करें, सोर्स से डेस्टिनेशन को, ठीक है। तो सी में वो डेटा सेव है। देन ऐड ए एंड सी, ऐड द कंटेंट्स ऑफ ए एंड सी रिप्रेजेंटिंग द डेस्टिनेशन एंड सेव्ड इन द सी, ठीक है। तो इस केस में मूव का भी आपको समझ आ गया होगा और ऐड का भी। अब डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट सफिशेंट टू परफॉर्म द एंटायर ऑपरेशन। यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर द एंटायर ऑपरेशन बिकॉज वी हैव 3 एड्रेसेस हेयर। So 3 addresses here, so we cannot do all the operation in the single instruction. So we will have two instructions for this operation. The next one is one address instruction. Syntax क्या है, operation source और destination. operation होगा और जो source है या destination है जो भी है उस पर operation perform होगा। In this type, either a source or destination operand is mentioned in the instruction. Other operand is implied to be processor register called a accumulator. So add B, ठीक है। अब add है, सिंगल एड्रेस है जो कि सिर्फ B है और एडिशन उस पर परफॉर्म हो रही है। So जो है B पे जो वैल्यू है वो एडिशन का जो एक्शन परफॉर्म होगा। या लोड D कॉमा कॉलन accumulator, where D is the memory location and C is, and this is the accumulator. Load the contents of the accumulator into the D, or add E column semicolon accumulator plus D। इस तरह ऐड है, ऐड करना है इन दोनों को और फिर ये जो है एडिशन विल बी परफॉर्म। अगर इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये पूरा इंस्ट्रक्शन हो गया और एक ये पूरा, ठीक है। तो इस पे एक्यूमुलेटर पे जो है ये तो हमारे पास या सोर्स होगा या डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो ऐड दीज द वैल्यूज़ इन द एक्यूमुलेटर टू द दिस एड्रेस, दिस इज़ द मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज़ द एड्रेस एंड दिस इज़ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है दिस इज़ नॉट एज अ एड्रेस, कोई एड्रेस को वो शो नहीं कर रहा होता, ठीक है। एंड ई इज़ द एड्रेस, सो इट इज़ द सिंगल एड्रेस। ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द ई। स्टोर F एंड मेमोरी लोकेशन F accumulator, F को स्टोर करें, F रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस एंड मेमोरी लोकेशन F accumulator, accumulator पे जो वैल्यू सेव है F पे उसको किसके साथ ऐड करें, स्टोर करें उसमें, उसको
इधर f पे. So f is the address and this is the accumulator value. So here the the value is stored, and here the addition is performed, and here the loading of the value is performed. The other is zero address instruction. Location of all operands are defined implicitly. So operands are stored in a structure called a push down stack. If the processor support ALU operation arithmetic logic operations, one data in the memory and other in the register, then the instruction sequence is this one. This is the memory location, okay? Register and RI. So move the contents of this into this registers. This is not the zero address, okay? This is the registers, not the memory. So ALU operation, one data in the memory and other in the register. This is the memory location and this is the register. This is the memory and this is the registers, and this is the memory and this is the register. So in processors support ALU operation, one data in the memory and other in the register, then the instruction sequence is like this one. So if the process support ALU operation only with the register, then one has to follow the instruction sequence given below. So load, this is acting as a source and this is acting as a destination. So load the contents of D and the register I, and load the contents of E in the register J, and add the contents of RI with the RJ. So D के जो कंटेंट्स है वो RI में सेव हो गए, E के जो कंटेंट्स है वो RJ में सेव हो गए. तो ये दोनों एड्रेसेस तो बीच चले गए, रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डी के जो कंटेंट्स है वो RI रजिस्टर I में सेव हो गए हैं, लोड हो गए हैं, सॉरी. और लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द रजिस्टर जे. सो अब ये दोनों मेमोरीज नहीं बल्कि रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं. तो डी के कंटेंट्स RI में चले गए और ई के कंटेंट्स RJ में चले गए. सो नाउ द रजिस्टर्स आर इन्वॉल्व हेयर इन द ऑपरेशन. तो पहले लोडिंग हो गई है यहाँ पे रजिस्टर्स में. अब उस रजिस्टर्स में जो डेटा है जो कि डी और ई का डेटा है, एड RI RJ, दिस इज़ नॉट द मेमोरी, इट इज़ द registers. So this is a zero address register because the data have been loaded in the registers, and the contents of registers are added here in this instruction. So add RI, अब रजिस्टर I पे जो वैल्यू है जो कि D की वैल्यू है, एंड रजिस्टर J पे जो वैल्यू है जो कि E की वैल्यू है जो कि लोड हुई है RI RJ पे, दोनों ऐड हो रही है, ठीक है. एंड देन मूव RJ. अब ये ऐड RI RJ जिस तरह हमने उसने पढ़ा है ऑपरेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ऑपरेशन है ऐड का, RI और RJ जो है एडिशन हो रही है, दिस इज़ द सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन, एंड डेस्टिनेशन वैल्यू डेस्टिनेशन रजिस्टर इज़ RJ. सो अब RJ पे इन दोनों की एडेड वैल्यू गिवन है. जो RI और RJ की जो वैल्यू ऐड हुई है वो हमारे पास RJ में सेव हो गई है. अब RJ में जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाए. अब ये RJ तो हमारे पास मेमोरी नहीं है, रजिस्टर है, ठीक है. अब वापस ये मेमोरी में जाएगा तो मूव द कंटेंट्स ऑफ RJ इनटू F. सो द कंटेंट्स ऑफ RJ विल बी मूव टू द F मेमोरी लोकेशन. सो पहले क्या हुआ, लोड डी के कंटेंट्स RI रजिस्टर I में गए, लोड द कंटेंट्स ऑफ E इन द रजिस्टर J. तो अब रजिस्टर I और रजिस्टर J इन्वॉल्व हो गए, मेमोरी की बात अब नहीं है, ठीक है. अब RI पे जो वैल्यू है और RJ पे जो वैल्यू है दोनों ऐड हो गई है, दोनों रजिस्टर्स के कंटेंट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है, जो कि RJ में सेव हो गए. ऐड RI RJ, ऐड ऑपरेशन हो रहा है किस पे, सोर्स पे और डेस्टिनेशन. ऑपरेशन क्या है, एडिशन का. सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स तो ये है, डेस्टिनेशन पे वो एडिशन वाली वैल्यू जो ऐड हुई है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में सेव हो गई है, विच इज़ RJ. यहाँ पे ये सेव है जो कि ये है, RJ में वो वैल्यू सेव हो गई है. अब RJ में जो वैल्यू है, रजिस्टर J में जो वैल्यू है वो कहाँ पे मूव करें, F पे. F इज़ द मेमोरी लोकेशन. सो मूव द वैल्यूज़ इन द एग्जिस्ट इन द RJ टू द F. सो ये F पे आ गया है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है move all the contents having saved in the RJ to the F memory location. This is the memory location and R representing the register. So I hope यहाँ तक आप लोगों को ये types of instructions की समझ आ गई होगी.